गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं अपने इस केंद्र राष्ट्र संबंध के पार्ट 3 की आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि केंद्र राष्ट्र संबंध का मैंने दो पार्ट पढ़ा दिया है और आज मैं पार्ट 3 की चर्चा करूंगा। क्योंकि ये जो केंद्र राष्ट्र संबंध का ये तीसरा लेक्चर है, ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंध जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका ये तीसरा पार्ट है। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि पुरानी बातों को याद कर सकें। देखिए, आर्टिकल 268 में कहा गया था कि इसमें कहा गया था ऐसे कर, या आप उसको शुल्क मानिएगा, कर नहीं है, ऐसे कर जो केंद्र सरकार लगाता है लेकिन उसे वसूलने का काम और उस कर से प्राप्त आय को पूरी तरह से इस्तेमाल करने का काम राज्य करता है। यहाँ कर शब्द ना इस्तेमाल करके आप शुल्क शब्द इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने बताया था कर वो होता है जो कंपलसरी है, जो हर हाल में देना ही पड़ेगा अगर आप टैक्स रेंज में आते हैं। तो शुल्क सुविधाओं के लिए दिया जाता है, यानी आप सरकार की कोई सुविधा ले रहे हैं तो उसके बदले शुल्क दिया जाता है। तो आर्टिकल 268 में कहा गया है उन शुल्कों के बारे में जो केंद्र सरकार लगाती है, राज्य वसूलता है और अपने पास रखता है। अब मैंने इसका एग्ज़ाम्पल ये था, स्टाम्प ड्यूटी दिया था और औषधियों पर लगने वाला कर, ये 268 में आते हैं। फिर मैंने बताया था कि सरकार जो टैक्स लेती है उससे जो टैक्स से प्राप्त आय होती है वो आय सरकार के 3 प्रकार के खातों में जमा होती है। एक होता है संचित निधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड, जो अनुच्छेद 266 में है। एक होता है पब्लिक अकाउंट, जिसे कहते हैं लोक निधि, जो अनुच्छेद 266 के 2 में है। और एक होता आकस्मिकता निधि, जो अनुच्छेद 267 में है। इन तीनों खातों के बारे में मैंने अपने पार्ट 1 वाले लेक्चर में बता दिया था, आप उसको देख लेंगे। यहाँ मैं बस रिवाइज कर रहा हूँ। मतलब सरकार के जो भी टैक्स से प्राप्त आय या कुछ भी आय होती है वो इन तीनों प्रकार के खातों में जमा होती है, जिसमें सबसे बड़ा खाता होता है कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि। फिर मैंने आपको समझाया था कि आर्टिकल 268 में सेवा कर लाया गया था, जो कि 88वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि 101वां अमेंडमेंट करके आर्टिकल 268 को हटा दिया गया था, सेवा कर को जीएसटी में बदल दिया गया, ये सब मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था कि 270 में उन करों का उल्लेख है, फिर मैंने 269 शायद बताया था, है ना। तो 269 में कहा था कि उन करों का उल्लेख है जो केंद्र सरकार लगाती है और केंद्र सरकार वसूलती है लेकिन वो राज्यों को दे देती है। 269 में मैंने एग्जाम्पल दिया था, आईजीएसटी का एग्जाम्पल, याद कर लीजिएगा। इसके बाद फिर हम आते हैं, देखिए ये दिया हुआ है 269। और 270 में क्या था? 270 में उन करों के बारे में था जो केंद्र सरकार लगाती है और वसूलती है लेकिन उससे प्राप्त होने वाली आय केंद्र और राज्य में बांट दी जाती है। तो 270। अब हम आज पढ़ेंगे 280। आप इन सबको 275 जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए 275 क्या है? देखिए 275 क्या कहता है? अनुच्छेद 275 राज्यों को, ध्यान दीजिए, राज्यों को केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है ताकि उनकी विकास संबंधी जरूरी पूरी की जा सके। देखिए आपने एक शब्द सुना होगा, अनुदान। तो अनुच्छेद 275 में एक लीगल ग्रांट है, यानी अनुच्छेद 275 में एक विधिक अनुदान है। विधिक मतलब जो कंपलसरी है, कंपलसरी का मतलब जिसमें कहा गया है कि अगर राज्य को विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है तो केंद्र सरकार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मतलब अगर राज्यों के पास पैसे की कमी है, उन्हें विकास कार्यों के लिए ज़रूरत है, तो अनुच्छेद 275 केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि वो राज्यों को अनुदान दे सकती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अनुदान कहाँ से दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 275 में ये कहा गया कि यह अनुदान भारत की संचित निधि से दिया जाएगा और राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार। इसका मतलब ये हुआ कि किस राज्य को कितना मिलेगा ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है। बस संविधान में ये लिखा हुआ है
कि आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देगी, लेकिन उनकी ज़रूरतों के अनुसार। किस राज्य को कितना मिलेगा ये वित्त आयोग के सलाह पर ही डिपेंड करता है, यानी वित्त आयोग ही इस मामले में सलाह देता है कि किस राज्य को कितना दिया जाए। तो आप जो देख रहे हैं तो 275 केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि वो राज्यों को अनुदान दे, लेकिन कितना दे ये नहीं लिखा गया। हाँ, कहाँ से देगी? संचित निधि से देगी, जो अनुच्छेद 266 के 1 में है। इसी प्रकार आप देखेंगे आर्टिकल 282 ये क्या कहता है, ध्यान रखिए, इसको ध्यान से आप देखेंगे। आर्टिकल 282 अनुच्छेद 282 केंद्र और राज्य सरकारों को यह शक्ति देता है कि वह किसी लोक कल्याणकारी उद्देश्य के लिए अनुदान या आर्थिक सहायता दे सकती हैं, चाहे वह विषय उनके अधिकार क्षेत्र में आता हो या नहीं। अब देखिए, मतलब आर्टिकल 282 ये कहता है कि केंद्र और राज्य को शक्ति है कि वो ऐसे मामले में भी आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिए, ये विवेकाधीन होता है, मतलब ये केंद्र और राज्य के विवेक पर निर्णय करता है या निर्भर करता है कि किस राज्य को कितना अनुदान दिया जाए। ठीक है, तो ये विवेकाधीन है, दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, तो ये देने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। तो अनुच्छेद 282 में विवेकाधीन अनुदान पर डिपेंड करता है। ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो राज्यों या केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर के भी होते हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार चाहे तो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर वाले मामले में भी अनुदान दे सकती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब अधिकार क्षेत्र के बाहर के अनुदान से क्या तात्पर्य है? जैसे बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो राज्य सूची में आते हैं, संघ सूची में नहीं आते, लेकिन अगर केंद्र सरकार को राज्य सूची के मामले में किसी विषय में अनुदान देना चाहे तो वो दे सकती है। वो राज्य सूची में आता है, इस आधार पर संघ को रोका नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन विवेकाधीन है, देना ना देना राज्य और केंद्र की इच्छा पर है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो SC/ST को कल्याणकारी योजनाओं या SC/ST के कल्याण के लिए जो सरकार अनुदान देती है वो किस अनुच्छेद में आता है? देखिए, वो अनुच्छेद 275 में भी आता है। इसको ध्यान रखिएगा कि SC/ST के लिए जो सरकार अनुदान देती है उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, ये भी अनुच्छेद 275 में आता है। 275 282 में कंफ्यूज मत होइएगा। 275 एक लीगल है कि ये केंद्र सरकार को कहा गया है कि आप राज्यों को अनुदान दें, लेकिन 282 विवेकाधीन है, वो इच्छा करता है केंद्र और राज्य पर दे या ना दे, क्योंकि उसमें ये कहा गया है 282 में कि अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार चाहें तो अपने विषय क्षेत्र के बाहर जाकर भी किसी मामले में आर्थिक अनुदान दे सकती हैं। हो सकता है राज्य सरकार केंद्र को कोई अनुदान देना चाहता हो और वो ऐसे मामले में देना चाहता हो जो संघ सूची में आता हो, तो यहाँ राज्य सरकार को कोई रोकेगा नहीं और ना ही राज्य सरकार को कोई मजबूर करेगा देने के लिए। ये राज्य सरकार की अपनी इच्छा पर है कि कितना देना चाहे। तो 200 या केंद्र सरकार देना चाहे तो केंद्र सरकार दे सकती है। हालांकि वैसे राज्यों द्वारा केंद्र को कोई अनुदान नहीं दिया जाता, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, आमतौर पर जितने भी अनुदान होते हैं वो केंद्र से राज्यों को ही जाते हैं। ऐसे केंद्र सरकार अगर चाहे तो राज्यों को भी अनुदान दे सकती है, भले ही वो केंद्र का मुद्दा हो या ना हो। तो 282 विवेकाधीन यानी डिस्क्रिशनरी ग्रांट है, जबकि 275 आप देखेंगे तो ये लीगल ग्रांट है जो कहता है कि देना पड़ेगा, लेकिन कितना दिया जाएगा ये जो है वित्त आयोग की सिफारिश पर डिपेंड करता है, क्योंकि देने कितना दिया जाएगा इसके लिए सरकार मजबूर नहीं है। तो इस प्रकार से आज मैंने केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल को पढ़ा दिया है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।